नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है। दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि ठंडी खत्म हो रही है, गर्मी शुरू हो गई है। हम दोस्तों कैसे पहचानें कि हमारी कौन सी पशु दूध देगी, कौन सी पशु दूध नहीं देगी। इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब तक दोस्तों हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी पशु दूध क्यों कम कर रही है, तब तक दोस्तों हम अपने पशुओं का देखभाल नहीं कर पाएंगे, उनका दूध नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें दोस्तों हम कितना भी खिला देंगे, कुछ भी कर देंगे, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पशु दूध बढ़ाएगी या हमारी पशु दूध नहीं बढ़ाएगी। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही दोस्तों इस वीडियो में आपको हम 9 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। अगर इस 9 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए काम करते हैं अपने फार्म पर, तो दोस्तों आपकी जो गाय भैंस हैं कभी भी दूध नहीं घटाएगी। आप असमंजस में नहीं रहेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे कि नहीं, एक कॉन्फिडेंट होगा कि हमारी पशु दूध देगी और एक कॉन्फिडेंट होगा कि हमारी पशु दूध नहीं देगी, जिससे कि हमारे जो पशुपालक है एक संतुष्ट हो जाएंगे कि क्या कारण है और हमें किन किन बातों का ध्यान, सब कुछ दोस्तों बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। ऐसा दोस्तों देखने को मिलता है कि हमारी जब पशु बच्चा कर देती है या कुछ भी हो जाता है, कितना दिन भी हो जाता है, तो हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि हमारी पशु दूध बढ़ाए। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये दूध कब बढ़ाएगी, कब घटना चाहिए, कब नहीं घटना चाहिए। तो सारी चीज़ दोस्तों इसमें हम आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, जो कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हम दोस्तों पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, गाय भैंस को ज़्यादा समय हुए बच्चा दिए हुए हो गया है तो दूध नहीं बढ़ाएगी। ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे पशुपालक की जो गाय या भैंस होती हैं, लगभग 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हो जाते हैं, फिर देखा जाता है कि वो तरह तरह के फार्मूले आजमाते हैं। तो आजमाने के बाद भी दोस्तों उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे लोग क्या है कि हमारे वीडियो के नीचे आते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जी हमने आपका फार्मूला यूज़ किया, वो फार्मूला काम नहीं किया। अगर दोस्तों इतना दिन हो गया है, मौसम परिवर्तन हो गया है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, इस समय अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपकी गाय या भैंस हैं 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बच्चा दिए हुए हो गया है, अगर आप इसे कोई भी फार्मूला देते हैं कि इसका दूध बढ़ जाए, तो दूध दोस्तों कतई उसका नहीं बढ़ने वाला है। दूसरे अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, तो दोस्तों जो भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं, जो भी आप तरीका देते हैं, तो जो आपकी पशु होती है गाय भैंस, उसके नस्ल ऊपर डिपेंड करता है कि ये दुधारू नस्ल की है या दुधारू नस्ल की नहीं है। अगर उसकी नस्ल अच्छी है, कैपेसिटी है दूध देने की, उसकी क्षमता है दूध देने की, तो दोस्तों आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला आपके ज़रूर काम आएगा। अगर उसकी दोस्तों नस्ल ही नहीं है, बिल्कुल उसकी क्षमता ही नहीं है, तो दोस्तों उसको क्या है कि दूध नहीं बढ़ेगा। मेन रीज़न भी ऐसा होता है, उनके क्षमता देखी जाती है, कितनी क्षमता है दूध देने की। तो कुछ पशु की क्षमता ही नहीं है तो उनका दूध बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। उसमें हम ज़्यादा अपना समय व्यस्त करके फालतू परेशान नहीं होना है। अब दोस्तों हम बात करता हूँ तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर गर्मी शुरू हो गई है, आपको देखने को मिलेगा कि दिन में गर्मी पड़ने लग रही है, तब आपको तुरंत ध्यान रखना है कि गर्मी पड़ने पर अपने पशु को स्नान कराएं। शुरुआत हो गया है तो सुबह में स्नान करा दें। अगर दोस्तों ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को सुबह भी शाम को भी स्नान कराइए, तो भी दोस्तों इसमें भी दूध बढ़ने की इजाफा होता है, इससे भी राहत मिलती है। जो भी आप फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला काम करता है। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो आता है दोस्तों किलनी, जूं, चीचड़। आपके अगर पशु में है, गाय भैंस में है, तो दूध उनका चूसेगी, दूध उनका खींच लेगी, उनके जो खाएंगी सब कुछ वो चूहुक लेती हैं, जिसे चूहुक लेना बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो अगर ऐसी समस्या है दोस्तों कि उनको किलनी जू चीचड़ की है, तो किलनी जू चीचड़ का आप तुरंत उपचार कराएं। गर्मी के सीजन में ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, जो भी जू चीचड़ होती हैं ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं।
तो इसके लिए आप ये भी ध्यान रखना है किलनीजू चीचड़ का भी। अगर हम 5वें पॉइंट का बात करते हैं तो जैसे गर्मी शुरुआत हो गया है, आपके पास हरे चारे की व्यवस्था नहीं है, तब हरा चारा भी मायने रखता है आपकी जो पशु है उसके दूध बढ़ाने का। अगर हरा चारा बिल्कुल नहीं, आप सूखे चारा ही दे रहे हैं और दाना दे रहे हैं तो भी दोस्तों थोड़ा दिक्कत होता है दूध बढ़ाने में। आप भरपूर मात्रा में दूध लेना चाहते हैं तो अपने पशुओं को पूरा जो है हरा चारा उनकी उचित मात्रा में दें, ताकि वो अच्छी तरह से दोस्तों अपने दूध को बढ़ा सकें। अपने जो उनकी क्षमता है उनको भरपूर मात्रा में हरा चारा ज़रूरी है गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी में दोस्तों दूध सूखता है। तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हमारी पशु जो है दूध पर टिकी रहती है, दूध पर बरकरार रहती है। अगर दोस्तों हम छठे पॉइंट की बात करते हैं तो छठा पॉइंट आता है आपकी जो पशु है, गाय या भैंस है, सही समय पर कीड़ी की दवा पिलाना। हम देखा है कि हमारे जो पशुपालक होते हैं, किसान होते हैं, मान लो जो सिटी में हैं, बड़े लेवल पे हैं, वो तो ध्यान रखते हैं, मानेंगे हम। लेकिन जो गांव इलाके से आते हैं वो पशुपालक कीड़ी की दवा पर लापरवाही करते हैं, कीड़ी की दवा समय पर नहीं देते हैं। तो उन्हें दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कीड़ी की दवा बच्चा करने के 20 से 21 दिन 25 दिन के अंदर दे देना चाहिए। फिर उसके बाद हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा देना है। फिर दोस्तों देखिए कि किस तरह से आपके पशु का जो है दूध बढ़ता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 7वें पॉइंट का। ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी पशु अगर दोस्तों गर्भवती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी पशु गर्भवती होती है तो दूध कम करने लगती है। तो हमने देखा है, हमें कमेंट भी आता है कि सर जी हमारी गर्भवती गाय है, गर्भवती भैंस है, उसका दूध हम कैसे बढ़ाएं, दूध बढ़ नहीं रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा भी देखा गया है कि जो भी गर्भवती गाय भैंस होती हैं, अगर गर्भ धारण कर लिया है तब क्या है उनकी दूध देने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। हाँ, जैसे कि आपने सीमन करा दिया, गर्भवती हो गई हैं, मान लो महीना, 2 महीना, 3 महीने, ऐसा है तो दूध पर टिकाए रखने के लिए जो हम उनको देते हैं राशन चारा वगैरह, तो इससे तो टिकी रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पशु हैं कि सीमन कराने के 1 महीने बाद दूध घटना शुरू होगा। कुछ ऐसी भी देखने को मिलेंगी, सीमन जिस दिन कराया उसी दिन से ही या उसके 2-4-6 दिन के बाद से ही उनका दूध घटना शुरू हो जाता है, निरंतर घटता जाता है। तो दोस्तों उनकी नस्लें होती हैं ऐसी कि सीमन करा दिए, सीमन कराने के बाद अगर गर्भ धारण कर लिए हैं तो जो है धीरे धीरे दूध घटना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सीमन कराने के बाद अगर दूध घटता जा रहा है तो गर्भवती होगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी देखने को मिला है कि सीमन कराने के बाद रुकी भी नहीं, यानी गर्भधारण भी नहीं हुआ, दूध भी घटता चला गया है, ऐसा भी होगा। जैसे कि ज़्यादा समय हो गया बच्चा दिए हुए, उसको 8 महीना 9 महीना हो गया, फिर हीट पर आई, आप सीमन करा दे, फिर उसके बाद क्या है दूध धीरे धीरे, क्योंकि उसका समय खत्म हो रहा है तो धीरे धीरे दूध घटता चला जाएगा। तो दोस्तों यही होता है कि अगर वो पशु आपकी गर्भवती है तो फिर दूध नहीं बढ़ाएगी। अगर दोस्तों हम जो है 8वें पॉइंट की बात करते हैं, 8वां पॉइंट दोस्तों आता है कि अपने पशुओं को सही समय पर राशन, दाना, चारा, पानी न दे पाना। ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे पशुपालक हैं, कभी कभी दिक्कत समस्या हो जाती है कि उनके सही समय पर राशन, चारा, पानी नहीं मिल पाना। अगर उन्हें प्यास लगी है तो पानी पिलाइए, हरा चारा खिलाइए, राशन जो है पर डे जो दे रहे हैं वो मात्रा में देते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी आपके पशु का दूध नहीं घटेगा। अगर ठंडी खत्म होने के बाद गर्मी शुरू हो गई है तो दोस्तों हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, उस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, उसे देख लेंगे दोस्तों तो आपके पशु का दूध बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों हम 9वें पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों अगर हमारे पशुओं को ठंडी से गर्मी के सीजन आ गया है, जो हमारे दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उन्हें जो है पर डे जो है
50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पाउडर खिलाइए। मिनरल मिक्सचर पाउडर में दोस्तों अनेकों प्रकार के मिनरल्स और विटामिन प्रोटीन भरा होता है, जिसके कारण जो हमारी पशु होती है दूध नहीं कम करती और वो निरंतर दूध पर टिकी रहती है, जिसके कारण दोस्तों हमारी पशुओं का दूध बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बरकरार रहता है और उनका दूध नहीं घटता। तो जो भी आपकी दुधारू पशु है गर्मी के सीजन में उन्हें मिनरल मिक्सचर पाउडर